एक छोटी चिड़िया और जंगल का रहस्यमयी चोर। एक घने जंगल में छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम चीनू था, अपने परिवार के साथ रहती थी। चीनू बेहद चंचल और होशियार थी। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। वह दिन भर इधर उधर उड़ती और जंगल के हर कोने को अच्छी तरह जानती थी। जंगल में उसकी दोस्ती कई जानवरों से थी, लेकिन खास तौर पर वह गिलहरी, खरगोश और तोते के साथ अधिक समय बिताती थी। एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटित होने लगा। जंगल के जानवरों की कीमती चीजें गायब होने लगी। हिरण का पानी का प्याला, हाथी की रंगीन रस्सी और यहाँ तक कि खरगोश का सुनहरा कंघा भी लापता हो गया। हर कोई परेशान था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इन चीजों को कौन चुरा रहा है। जंगल में हर किसी के मन में डर बैठ गया था कि कहीं कोई खतरनाक चोर तो नहीं आ गया। जानवरों ने मिलकर इस रहस्यमयी चोर को पकड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वहां सभी ने अपने अपने विचार रखे। बाघ ने सुझाव दिया कि रात को सभी जानवर पहरेदारी करें। बंदर ने कहा कि दिन में भी सतर्क रहना जरूरी है। चीनू ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया और उसने सबको ध्यान से सुना। उसने सोचा कि वह भी इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। वह अपने दोस्तों से मिलने गई और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। गिलहरी, खरगोश और तोते ने भी उसका साथ देने का वादा किया। अगले दिन चीनू ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में एक विशेष स्थान पर निगरानी शुरू की। वे बारी-बारी से पेड़ों पर बैठे और ध्यान से हर हरकत पर नजर रखी। रात होते ही चीनू ने महसूस किया कि एक हल्की सी परछाई तेजी से इधर-उधर भाग रही है। वह सतर्क हो गई और अपने दोस्तों को भी सावधान किया। परछाई धीरे-धीरे पास आती गई और अंत में एक पेड़ के पास रुक गई। चीनू ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक छोटा और तेज-तर्रार लोमड़ी का बच्चा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया। गिलहरी ने फुर्ती से पेड़ से छलांग लगाई और लोमड़ी के बच्चे को घेर लिया। खरगोश और तोता भी मदद के लिए पहुंच गए। लोमड़ी का बच्चा पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सच-सच सब बता दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ खेल-खेल में जानवरों की चीजें चुरा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि इससे सभी जानवर इतने परेशान हो जाएंगे। उसने वादा किया कि वह सब कुछ वापस लौटा देगा और भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा। चीनू और उसके दोस्तों ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ जंगल के अन्य जानवरों के पास गए। लोमड़ी के बच्चे ने सबको अपनी गलती बताई और अपनी चोरी की सभी चीजें वापस कर दी। जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि चोरी करना कितना गलत है। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर चीनू और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। चीनू ने साबित कर दिया कि छोटी होने के बावजूद भी वह बड़े काम कर सकती है। उसके साहस और होशियारी ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। इस घटना के बाद चीनू और लोमड़ी का बच्चा अच्छे दोस्त बन गए। चीनू ने उसे सही और गलत का फर्क समझाया और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें सभी ने खुशी-खुशी हिस्सा लिया। इस तरह चीनू और उसके दोस्तों ने मिलकर जंगल के रहस्यमयी चोर का पर्दाफाश किया और जंगल में फिर से खुशी और शांति लौटा दी। सभी जानवरों ने मिलकर यह सबक सीखा कि एकता में बल होता है और मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।